इतिहास की ये हमारे तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो में पूरा जो इतिहास है उसमें किस किस राजवंशों ने शासन किया, उनके जो कौन कौन से शासक थे उसके बारे में पढ़ा। और दूसरी वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल, जिसमें पूरा पाषाण, मध्य पाषाण का नवपाषाण पढ़ा। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता भी हमने उसमें पढ़ ली है। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, वैदिक सभ्यता के ही 2 भाग हैं। अब पढ़ेंगे हम इस वाली वीडियो में ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में अब सबसे पहले हम देखेंगे महाजनपद काल, जो 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक, मतलब 1300 साल लगभग रहा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में सबसे पहला टॉपिक हम यही पढ़ेंगे, महाजनपद काल। तो महाजनपद काल से देखते हैं महाजनपद काल। आर्य जो थे, जब वैदिक काल में जो आर्य थे उनके परस्पर विलीनीकरण से महाजनपदों का विस्तार हुआ। मतलब जो उसमें लोग थे उसमें आपस में विलय करके उन्होंने महाजनपद का विस्तार हुआ। ये कुल कितने थे? ये 16 महाजनपद थे, जिनका उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय में, और उनका एक ग्रंथ था महावस्तु। बौद्ध ग्रंथ के दोनों ये ग्रंथ हैं, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और जैन ग्रंथ था एक भगवती सूत्र, उसमें महाजनपद काल का उल्लेख मिलता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से थे और उनकी राजधानी। काशी की वाराणसी, कौशल श्रीवास्ती, अंग की चंपा, मगध की राजगृह या गिरिवर्ज, पहले राजगृह थी फिर गिरिवर्ज हुई। यह सबसे शक्तिशाली था, इसने बहुत सारे सभी को इनको जीत के अपने उसमें मिला लिया। बज्जी जो थी वो वैशाली, मलकी कुशीनगर, ये दोनों क्या थे? गणतंत्रात्मक थे। ये दोनों गणतंत्रात्मक थे, राजतंत्रात्मक नहीं थे। मतलब इसमें राजा का कोई ऐसा वो नहीं था। चेदी शक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, पांचाल की अहिछत्र, मत्स्य की विराटनगर और सूरसेन मथुरा, अस्मक की पोटली। दक्षिण भारत में ये गोदावरी तट पर था। ये दक्षिण भारत का है अस्मक। अवंती उज्जैन, गांधार, तक्षशिला और कंबोज की हाटक, कुर की इंद्रप्रस्थ। ये जो है एक पीसीएस की दृष्टि की बुक है, उसके बने हुए नोट्स हैं, जिससे आप इससे बड़े एग्जाम भी ये पढ़ के नोट्स आप दे सकते हैं। तो आगे देखते हैं राजतंत्र क्या होता था कि जो राजस्व वसूलने वाला एक मात्र अधिकारी होता था, जैसे राजा हुआ। गणतंत्र में क्या था कि राजस्व पर प्रत्येक कबीलाए कुलीन का अधिकार था। मतलब जो कबीले बटे हुए थे उनमें प्रत्येक का उस पर अधिकार था। तो ये इनमें अंतर है। अब देखते हैं मगध ने अन्य महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य का निर्माण करा। तो ये हमारे 16 महाजनपद थे। इनमें सबसे शक्तिशाली जो था वो हमारा एक मगध साम्राज्य था। ये इसने बाकी सबको जीतकर एक मगध साम्राज्य की नींव रखी, जिसका संस्थापक था बृहद्रथ। अब उसको देखते हैं। मगध साम्राज्य का संस्थापक जो था वो बृहद्रथ था। इसकी राजधानी जो थी गिरिवर्ज थी, राजगिर भी उसको कहा जाता है। इसमें 3 वंशों ने शासन किया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी थी, उदयन हुआ। और इसका अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग वंश की नींव शिशुनाग ने रखी। कालाशोक, इसमें कुल कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र नंदीवर्धन इसका अंतिम शासक हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद और अंतिम शासक घनानंद। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो ये मगध साम्राज्य था। इसको देख लेते हैं। राजधानी जो इसकी रही है सबसे पहले राजगृह, पाटलिपुत्र, फिर वैशाली, फिर से पाटलिपुत्र। उदयन ने पाटलिपुत्र की नींव रख के राजगृह को पाटलिपुत्र लेकर आया था। फिर शिशुनाग जो है पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली ले आया। शिशुनाग के बाद कालाशोक जो है वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र ले आया। तो ये इसका राजधानी का क्रम था। मगध में अन्य राज्य मिलाए। ये क्वेश्चन क्लर्क के पेपर में भी आया हुआ है कि अंग को जो है मगध में बिंबिसार ने मिलाया, वैशाली और काशी को अजातशत्रु ने, अवंती और वत्स को शिशुनाग ने। कुछ को इन्होंने राज्य को युद्ध में जीता, कुछ में इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वो हम आगे देखेंगे। अगर उपनाम की बात करें तो बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता है, अजातशत्रु को कुड़िक, कालाशोक को काकबर्ड और महापद्नंद को, इसकी बहुत ज़्यादा उपाधियाँ, सर्वछत्रातक, भार्गव, एकराट, एक छत्र और घनानंद को कहा जाता है अग्रमीज। तो ये इनकी उपाधि है। अब देखते हैं
सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक है वो बिंबिसार है। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। इसका अन्य नाम श्रेणिक था। इसने सत्ता का विस्तार वैवाहिक संबंध से किया। इसने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से, और मध्य प्रदेश पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह करके इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में इसने अपना राजवैद्य भेजा था। अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा में इसने जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु ने 493 में गद्दी हासिल की। अजातशत्रु ने अपने मंत्री बर्सकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त करी। तो ये पूछा जाता है कि किस राज्य को मगध में कौन से शासक ने मिलाया, तो ये हमने अभी पहले पढ़ ही लिया है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के समय हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संगति हमने बौद्ध धर्म में पढ़ ली है। उसके बाद अजातशत्रु की हत्या करके उदयन गद्दी पर बैठा। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी और ये राजगृह से अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र ले गया था। ये जैन धर्म का अनुयायी था। जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था वो नागदशक था। नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव रखी, जो दूसरा मगध पर जो है दूसरा वंश था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। अवंती एवं वत्स को राज्य में मिलाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिशुनाग ने अवंती एवं वत्स को, ये क्लर्क के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कालाशोक पुराण व दिव्य बदान में काकगढ़ कहा गया है इसको। राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र। द्वितीय बौद्ध संगति इसी के समय हुई है, जिसमें बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में बट गया था। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये 4 राजा थे जिनके समय बौद्ध संगति हुई थी। अंतिम शासक जो है शिशुनाग वंश का वो था नंदीवर्धन। उसके बाद नंदीवर्धन को हराकर महापद्मनंद ने जो है नंद वंश की नींव रखी। इसकी उपाधि थी, ये हमने पहले देख लिए हैं। घनानंद जो है इसका अंतिम शासक था, सिकंदर का समकालीन था। अग्रमीज, इस यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज की उपाधि दी थी। घनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य को अपमानित किया था। जो घनानंद था उसने चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, उनको अपमानित किया था। इसलिए चाणक्य ने उससे बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी। तो ये जो है घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई, मौर्य वंश की नींव रखी गई। उससे आगे मौर्य वंश देखते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण कब कब हुए, कौन कौन से हुए। तो एक ईरानी आक्रमण हुए, एक यूनानी आक्रमण हुए। ईरानी आक्रमण में जो है पहला असफल आक्रमण साइरिस द्वितीय ने किया था, लेकिन सफल आक्रमण जो है डेरियस प्रथम ने किया। जिसका प्रभाव क्या हुआ, समुद्री मार्ग से विदेशी व्यापार, खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा, ईरानी आक्रमण के ये फायदे हुए। अब बात कर लेते हैं यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण जो है सिकंदर ने किया था 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर के बारे में देखते हैं। इसका जन्म जो है 356 ईस्वी पूर्व में हुआ। पिता इसके फिलिप थे, गुरु अरस्तु थे, सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जल सेनापति निर्याकस, घोड़ा बहुकेपला, और मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। भारत अभियान इसने 326 ईस्वी में शुरू किया। हाइडेस पेज का युद्ध लड़ा था सिकंदर ने पोरस के साथ, झेलम नदी के किनारे। झेलम का प्राचीन नाम बितिस्ता था। सिकंदर की सेना ने रावी नदी से आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया था, इसलिए 325 में इसकी वापसी हो गई और 323 में इसकी मृत्यु हो गई। यूनानी आक्रमण का प्रभाव हुआ छत्र प्रणाली, मुद्रा निर्माण, उलुक शैली और गांधार शैली, जो भारत और यूनानी शैली का मिश्रण है। गांधार शैली का विकास हुआ भारत में। तो ये भारत पर विदेशी आक्रमण थे। अब भारत में जो धर्मों का विकास किस प्रकार हुआ उसको भी देखते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, इस प्रकार जो ये धर्म थे इनका विकास कैसे हुआ उनको देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी, जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 प्रकार की शिक्षा दी थी। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। इसमें 5वां जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अब महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म कुंड ग्राम वैशाली में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो बज्जी संघ के ज्ञात्रा कुल के थे। माता तिरसला थी, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा थी, पुत्री प्रियदर्शना, दामाद जमाली
गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में किया। शिष्य जो है मखमली पुत्र गोसाल। ज्ञान प्राप्ति इन्हें जरंभिक ग्राम में रिज्जू पालिका नदी के तट पर, कभी कभी नदी को पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी को जो है ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी, रिज्जू पालिका नदी के तट पर। यह भी इंपॉर्टेंट है। कैवल्य, ज्ञान प्राप्ति पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। और निर्वाण जो है मतलब ज्ञान प्राप्ति को पूर्ण रूप से कैवल्य कहते हैं। और निर्वाण जो है इनका 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हुआ था। तो जन्म कुंडग्राम वैशाली में और निर्वाण पावापुरी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को जिन, विजेता, अहर्थ, पूजनीय और निर्ग्रंथ बंधनहीन जो है इनको कहा जाने लगा। उपदेश इन्होंने अपने प्राकृत भाषा में दिए थे। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। देखते हैं महावीर की मृत्यु के बाद गंधर्व आयु सुधर्मा जो है उसने कुछ दिनों तक शासन संभाला। 12 वर्षों का उस समय अकाल पड़ा। 12 वर्षों का अकाल पड़ने के कारण जो स्थूलभद्र थे कुछ लोग वहीं पर रुक गए, कुछ जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए और स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ लोग मगध में रुक गए। तो ये भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए थे। जब इनकी वापसी हुई तो इन दोनों में मतभेद हो गया। वापसी आने पर इनमें मतभेद हुआ तो इसके बाद ये श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए। श्वेतांबर जो थे स्थूलभद्र के शिष्य, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने वाले, और जो इनके थे दिगंबर नग्न रहने वाले। भद्रबाहु के शिष्य नग्न रहने वाले। तो ये दो उसमें जैन धर्म बट गया था। जैन संगीति की बात करें तो प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व स्थान पाटलिपुत्र में हुई। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और इसी में श्वेतांबर दिगंबर में ये बट गया था। द्वितीय हुई 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में। इसका अध्यक्ष था क्षमा श्रवण। जैन धर्म मानने वाले राज्य उदयन, चंद्रराजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक, ये जैन धर्म को मानने वाले शासक थे। अब देखते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं। पंच महाव्रत, अणुव्रत, अहिंसा, हत्या न करना, सदा सत्य बोलना, संपत्ति न रखना, अपरिग्रह, अस्त्य, चोरी न करना। ये पांचवा जो है ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ये 4 जो है पार्श्वनाथ ने जोड़े थे, जो 23वें थे इनके। त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैन सिद्धांत था स्यादवाद और अनेकतवाद का। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। जैन तीर्थकरों की जीवनी कल्पसूत्र थी जो भद्रबाहु ने रचित की थी। आत्मा, कर्मवाद, पुनर्जन्म को मान्यता थी, जबकि ईश्वर को मान्यता नहीं थी जैन धर्म में। गोमेतेश्वर की मूर्ति जो है श्रवण बेलगोला में मैसूर के गंग वंश के चामुंड राय ने बनवाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया। जैन धर्म का केंद्र मथुरा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे। जन्म इनका 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल। पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के थे। माता माया देवी जो महामाया वंश की थी। सौतेली माँ जो थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पत्नी इनकी यशोधरा, जिनके अन्य नाम थे गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा। पुत्र थे राहुल। गुरु आलार कलाम। घोड़ा इनका कंठक था और सारथी तो जो था वो चरण था। मृत्यु जो है इनकी 483 ईस्वी पूर्व में हुई। इनसे कुछ संबंधित है। गृह त्याग की घटना जो है महाविनिष्क्रमण कहलाई। 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया था। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और मृत्यु जो है मृत्यु कुशीनगर में हुई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ज्ञान प्राप्ति जो है निरंजना फल्गु नदी पर हुई, जबकि महावीर स्वामी को रिज्जूपालिका नदी पर हुई थी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पीपल वृक्ष के नीचे हुई, जब से ये बुद्ध कहलाए और वो स्थान जो है बोध गया कहलाया। इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, जबकि महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में दिए थे। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया और सर्वाधिक उपदेश जो है श्रीवास्ती में दिए हैं। त्रिपिटक जो है विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। इसमें क्या है, इसमें बौद्ध भिक्षु अनुशासन नियम है विनय पिटक में। सुत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं और बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत जो है वो अभिधम पिटक में है। ये कौन कौन सी बौद्ध संगति में जोड़े गए, इनको अभी आगे पढ़ेंगे।
अब देखते हैं त्रिरतन, बुद्ध, धम्म, संघ। 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील और दर्शन। ये सारी जो शिक्षाएं थी गौतम बुद्ध की शिक्षाएं थी बौद्ध धर्म से संबंधित। अब देखते हैं बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से थे। मिलिंद पंधो, यूनानी शासक मिनांडर, जो यूनानी शासक था जब विदेशी आक्रमण हुआ तो मिनांडर था, उसने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद किया था, उसका उल्लेख मिलता है मिलिंद पंधो जो बौद्ध ग्रंथ है। दीप वंश में श्रीलंका का इतिहास पर प्रकाश डाला गया है, ये भी बौद्ध ग्रंथ है। महावंश में मगध के राजाओं की सूची है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जो है वो जातक कथाएं हैं। महावस्तु विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ जो है वो महावस्तु है। तो ये ग्रंथ थे बौद्ध धर्म से संबंधित। अब बौद्ध संगीति की बात करते हैं। बौद्ध संगीति 4 हुई हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इनका समय है 483, 383, 255 और ईस्वी की प्रथम शताब्दी जो कनिष्क के समय हुई थी। स्थान, इन्हें इसी तरीके से याद रखना है, एक एक करके हमें याद नहीं रखना। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, इस तरीके से हमें चारों सीरीज में याद रखनी है। अध्यक्ष थे महाकश्यप, सावाकामी, मोगलीपुत्र, वसुमित्र, ऐसे ही इसको याद करना है। शासनकाल था पहली अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, इस तरीके से याद रखना है। कार्य क्या क्या हुए, पहले में सुत्पिटक और विनय पिटक जोड़े गए, दूसरे में स्थविर और महासंगिक में बौद्ध धर्म बट गया, तीसरे में अभिधम पिटक जोड़ा गया और चौथे में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। तो ये इन चारों बौद्ध संगीति में हुआ। अब अगला धर्म है शैव धर्म। भगवान शिव को की पूजा करने वाले जो है शैव संप्रदाय के कहलाते हैं। संख्या इनकी 4 है, पाशुपत, कापलिक, कालामुख, लिंगायत। पारसी धर्म है, इनके संस्थापक पैगंबर जरतुष्ट थे। शिक्षा संकलन इनका जैन अवस्था कहलाता है और इनके अनुयायियों को अग्नि पूजा कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में। अब देखते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ। मक्का से मदीना की यात्रा इन्होंने 622 ईस्वी पूर्व में 622 ईस्वी में की। ईस्वी पूर्व नहीं चला, अब ईस्वी है। पुत्री इनकी फातिमा थी, दामाद अली थे। हिजरी संवत 622 ईस्वी में इन्होंने यात्रा की थी, उसी को हिजरी संवत जब से ही शुरू हुआ। पवित्र ग्रंथ इनका कुरान है। मृत्यु इनकी 632 ईस्वी में हुई। विभाजन जो है सुन्नी और शिया में हो गया। जो मोहम्मद साहब के कथन के कार्य थे वो सुन्नी कहलाए, जो मोहम्मद साहब के कथन कार्य पर चलते थे। जो शिया थे वो अली की शिक्षाओं, जो मोहम्मद साहब के दामाद थे अली, उनकी शिक्षाओं में जो चलते थे वो शिया कहलाए। तो ये दो उसमें विभाजन हो गया। अली की मृत्यु हुई 661 में, हत्या की गई। अली के पुत्र जो हुसैन थे उसकी हत्या 680 में इराक में हुई। खलीफा का पद समाप्त। खलीफा का पद जो है 1924 में कमल पाशा ने, जो तुर्की शासक था, उसने समाप्त कर दिया था। नमाज के दौरान मक्का की ओर मुंह करके, नमाज जो है मक्का की ओर मुंह करके पढ़ी जाती है। भारत में यह स्थान पश्चिम की ओर पड़ता है। अब बात करते हैं ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। प्रमुख ग्रंथ इनका बाइबल था। जन्म दिवस जो है इनका क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। इनके शिष्य जो थे एंड्रस और पीटर थे। पवित्र चिन्ह इनका क्रॉस, सूली पर चढ़ाया 33वीं ईस्वी पोंटियस ने, और इनका जो कार्य था वो बढ़ाई का कार्य था। तो ये हमारे जो भारत में धर्म थे उनके बारे में हमने पढ़ा। मगध साम्राज्य में हमारा अंतिम शासक जो था वो घनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ये हमारा मौर्य साम्राज्य है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही हैंड राइटिंग प्राचीन इतिहास हम इसे कंप्लीट कराएंगे। धन्यवाद।